बोलिए भगवान महावीर। पावन चरित गुरुदेव जी बंधु मन वच काये, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रवण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्रभूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत वार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, आज भगवान का पावन जन्म दिवस, जन्म कल्याण सब के लिए शुभ हो, कल्याणकारी हो, जीवन को प्रशस्त करने वाला। सब ने, किसी ने बोल करके और किसी ने मौन रह करके भगवान के चरणों में आस्था के सुमन फूल चढ़ाए। भगवान लोकोत्तर महावीर वर्धमान, एक तो संसार में बड़े बड़े कार्य करने वाले, जिनको दूसरे लोग नहीं कर सकते, तो उनको महावीर की उपाधि से अलंकृत किया। भगवान ने कोई लौकिक युद्ध तो कोई किया नहीं, फिर भी उनको महावीर कहा, तो उनका युद्ध लोकोत्तर था, संसार का नहीं था। उनका युद्ध दूसरे लोगों से नहीं था, उनका संघर्ष अपनी आत्मा से था। दूसरे को जीतने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन अपने आप को जीतने वाला बिरला कोई होता है। दूसरे को जीतने के लिए बुद्धि बल, शारीरिक बल, सैन्य बल, इनकी जरूरत है।
जहां आत्मा को जीतना है वहां पर ये संसार का बल कोई काम नहीं करता। आत्मा की विजय क्या है? विकृतियों पर विजय पाना, काम को जीतना, क्रोध को जीतना, लोभ को जीतना। जितने विकार हैं इनको जीतने वाला लोकोत्तर महावीर। भगवान ने काम को जीता, क्रोध को जीता, लोभ को जीता। जिन्होंने इन तीनों को जीत लिया, समझ लो उसने सारी दुनिया को, संसार को जीत लिया। संसार की विजय इस शरीर के ऊपर हो सकती है, लेकिन आत्मा के ऊपर नहीं। पराजित होने वाला मजबूरी वश जय जयकार कर देता है, लेकिन उसकी आत्मा रोती। तेने अपना आत्मसम्मान खो दिया। अब तो मालिक नहीं, क्या है, दूसरे का गुलाम है। गुलामी अच्छी नहीं लगती, सोचता है आज इसका समय है, कभी समय आए तो हम भी मौके का लाभ लेके विजय का डंका बजाएंगे, विजय की ध्वजा फहराएंगे। और जिस समय जीतने वाले को कभी प्रमाद में देखेंगे तो उस मौके को वह चूकेंगे नहीं और उसको दबा लेंगे। और वो दबने के बाद सोचता है अरे ये क्या हुआ, मैं धोखे का शिकार हो गया। कहते संसार में तो यही चलता है। भगवान इन सब से उपरत थे। कहते संसार में जब तक ये विकृतियां हैं, आत्मा की हर विजय अधूरी है। इसलिए उन्होंने साधना के मार्ग पर कदम रखे। जे कदम उनके नए नहीं थे। आपने प्रभास मुनि जी से भगवान के पूर्व जन्मों की पावन जीवन गाथा सुनी। कैसे कैसे समय समय पर साधना के मार्ग पर कदम रखे, कितनी बार लड़खड़ाए, कितनी बार अपने आप को संभाला, और एक दिन इन सब के ऊपर विजय उन्होंने पाई। देखा जाए तो संसार के अंदर सुबह से लेकर शाम तक जब से होश संभाला, जब तक होश रहते हैं, व्यक्ति दुखों के ऊपर विजय पाने के लिए हर समय प्रयासरत रहता है। लेकिन आखिरी समय पूछते क्या हुआ, कहते कुछ नहीं हुआ। क्या बना, कुछ भी नहीं बना। कहते क्या लेके जाओगे, क्या लेके जाओगे, कुछ नहीं लेके जाएंगे। मानो बहुत कुछ छोड़ा, आगे जन्म हुआ और उसको याद आ गई, मेरा घर, मेरा धन, चलो मैं ले आता हूँ। और उसने क्या ट्राली बुक करा ली, जा ट्रेन बुक करा ली और आ गया लेने के लिए।
और घर वालों को कहते अब जी मेरा घर नहीं, लेकिन जो मेरा सामान है वो सब लेके जाऊंगा। तो घर वाले ले जाने देंगे भला उसको? कहेंगे इसकी बाबे की गति नहीं हुई, इसको हरिद्वार पहुंचाओ, जा इसको पिहोवा में के गया जी वहां जाकर के इसकी गति कराओ, नहीं तो सब कुछ हमारे को क्या कर देगा, सब कुछ ले जाएगा। रातों रात क्या हो गया, वो पराया बन गया। कहते क्या बना आपका? कुछ भी नहीं, लेकिन भगवान ने जो रास्ता हमारे को दिखाया, पहले वो स्वयं उस मार्ग पर चले, इन विकारों को जीता। कहते संसार में जितनी बुराइयों की जड़ है, लड़ाइयों की जड़ है, वो क्या है? काम, क्रोध और लोभ। एक बार की बात है, एक प्रसंग नादा के राजा के पास पहुंचा। एक नौजवान, पहले छोटी छोटी आयु में शादी कर देते थे ना, और उसको पता नहीं शादी हो गई है। भगवान का प्रवचन सुना और वह जाग गया, दीक्षा लेने के लिए आया, और घर वाले सावधान हो गए। जहां दीक्षा होनी थी वहां राजा के पास पहुंच गए। कहते देखो हमारे लड़के को जैनियों ने क्या कर लिया है, बहका लिया है। महाराज उस बच्चे की दीक्षा ना होने दो, क्योंकि उसकी माँ है, बाप है, उसकी पत्नी है। कहते बुलाओ उसको। बुला लिया। अब राजा ने पूछा तेरे को क्या चाहिए? कहते मैंने संन्यास लेना है। कहते माँ बाप की सेवा कौन करेगा? कहते मेरा भाई है। कहते तेरी शादी हो गई थी? कहते हुई होगी, मेरे को पता नहीं। कब हुई थी वाला? मेरे को कोई होश नहीं है, क्योंकि पहले किसी की 5 साल में, किसी के 6 साल में। अब राजा ने उसको धमकाया। कहते तू घर जा, नहीं तो तेरे को जेल में बंद कर देंगे। कहते घर तो जाना नहीं है, वो छोड़ दिया है। अब तो मेरा घर गुरुओं के चरण है। बाकी दूसरी बात, आपने जेल में बंद करना तो आप कर सकते हैं, लेकिन राजन आप सुनो, जो राजाओं की जेल है ना, 3 व्यक्तियों को होती है, जो जर जोरू जमीन के भोगी होते हैं और इसके वास्ते जो गलत काम करते हैं। लेकिन मैं तीनों को छोड़ चुका हूं। अब आपने यश लेना है तो आप ले लो। जब राजा ने सुना, सोचने लगा जेल तो अपराधियों के लिए होती है, त्यागियों के लिए जेल नहीं होती। क्या कर दिया उनको? कहते जाओ मैं आपकी दीक्षा दिलाऊंगा। कहने का मतलब जे त्याग का मार्ग, जिसके अंदर धर्म आराधना, धर्म साधना, वह क्या है? संयम और तप का पालन। किसके वास्ते है? इन्हीं शत्रुओं को जीतने के लिए, जिन्होंने संसार को जीता हुआ है और संसार जिनके कारण से दुखी है, शांति नहीं है। तो भगवान ने इन विकारों को, इन शत्रुओं को जीतने के लिए संयम मार्ग पर कदम रखे।
नाना प्रकार के परिसर उपसर्ग आए और उनको समता से सहन किया। 12 वर्ष 6.5 महीने के अंदर कहते हैं केवल 349 दिन जिन्होंने खाना लिया और केवल एक बार खाना होता था। कभी उन्होंने 2 दिन लगातार खाना नहीं खाया। कम से कम तपस्या 2 दिन का उपवास और ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने अनाहार, न खाना न पिया। और जितनी तपस्या होती थी सारी की सारी चौविहार होती थी, मतलब पानी भी नहीं लेते थे। विहार में है जा ध्यान साधना में कोई भी उपसर्ग परिचय आया, किसी का प्रतिकार नहीं किया, समता से उसको सहन किया। आखिर रोग आते हैं चले जाते हैं, परिचय उपसर्ग आते हैं और चले जाते हैं। और 12 वर्ष 6.5 महीने के बाद केवल ज्ञान, केवल दर्शन का सूर्य आत्मा के अंदर जगमगाया और सारे संसार के अंदर कौन क्या है, क्या चाहता है, कैसे संसार के अंदर फंसा है, इसके निकलने का रास्ता कौन सा है, फंसने का रास्ता कौन सा है, सब कुछ जानते। और उसके बाद उपदेश दिया। उस उपदेश को सुन करके हजारों कह लाखों कह उनके चरणों में आए। 14,000 तो साधु थे, 36,000 साध्वियाँ थीं, 1,59,000 12 व्रतधारी श्रावक थे, 3,19,000 श्राविकाएं। कहा ये तो धर्म तीर्थ के अंग थे और जो दूसरे श्रद्धावान थे उनकी कोई संख्या अनगिनत थी। 29 वर्ष 5.5 महीने जब केवल ज्ञान के हुए तो दिवाली की रात को उन्होंने संसार सागर को पार किया, रास्ता दिखा गए। जिस रास्ते से मैं चला हूं उसी रास्ते से आपको चलना हो। यदि भौतिक सुख नहीं, अनंत समाधि पानी। भौतिक सुख तो आत्मा ने अनंता बार पाए हैं, इनसे आज तक किसी का पेट नहीं भरा, किसी की तृष्णा नहीं मिटी। जब का लौकिक क्षेत्र आता ना, कई बार कहते ना जब पढ़ते थे यदि मैं देश का प्रधानमंत्री बनूं तो क्या करूंगा, निबंध होते थे ना। यदि मैं राष्ट्रपति बनूं तो क्या करूंगा, यदि मैं स्कूल का प्रिंसिपल बन जाऊं तो क्या करूंगा भला, और जब माना एक दिन के लिए मिनिस्टर बन जाऊं तो क्या करूंगा। आपके खजाने भरेगा या अपने खजाने भरेगा? खजाने तो भरेगा ना, क्योंकि उसके बिना काम नहीं होता कोई भी। कहा ये तो संसारी बातें हैं, मानव बन जाता है, पहले तो एक दिन का सपना होता है, फिर वो बढ़ते बढ़ते आखिर दम तक चला जाता है। जो बना हो आगे बढ़ो और बढ़ता रहो। कब तक?
जब तक मृत्यु नहीं आती। फिर उसके बाद फिर वो सोचता उसके बाद और आगे बड़ा बनूं। कहाँ तक बड़ा बनूं? परमात्मा तक पहुंच जाऊं। कहाँ जे दौड़ जिसका कोई आर पार नहीं। जीवन समाप्त हो जाते हैं, लेकिन आत्मा की तृष्णा पूर्ण नहीं होती। इसको पूर्ण करना है तो इस तृष्णा का परित्याग करना होगा। संयम का रास्ता जिसमें पाप कर्मों का त्याग है, धर्म की आराधना, जहां धर्म की आराधना पंथों की साधना नहीं है, संप्रदायों की साधना नहीं है। आचार्य श्री स्वयंभव स्वामी जी ने कहा था, धम्मो मंगल मुक्ति ठंग अहिंसा संयम तबो देवा वीतंग नमन संति जस धम्मे सया मणो। धर्म सर्वोत्कृष्ट है, इससे बढ़ करके संसार में और कोई वस्तु नहीं है। लेकिन धर्म क्या चीज है? अहिंसा, संयम और तप। अहिंसा का मतलब जितने संसार के जीव हैं सारे जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता। जहाँ तक जे आत्मा भी जीना चाहती है, लेकिन मरना कोई नहीं चाहता। लेकिन जितने आध्यात्मिक दर्शन है उन सब की जो धारणा है, आत्मा का जन्म नहीं होता, आत्मा की मृत्यु नहीं होती। लेकिन फिर भी मरने से क्या करते हैं? मरने से डरते हैं। कहा मरना किसका होगा? ये तो देह का छूटना है, देह कोई सदा थोड़ा रहेगा। लेकिन फिर भी जब आगे मौत खड़ी हो जाती है तो व्यक्ति फिर भी क्या हो जाता है? घबरा जाता, अरे मैं मर जाऊंगा, अब कहाँ जाऊंगा, क्या होगा? कहा मरना कोई नहीं चाहता, जीना सारे चाहते हैं। तो कहा ध्यान रखना, जैसे आप जीना चाहते हैं ऐसे सारे जीना चाहते हैं। किसी के जीवन को छीनना मत, किसी के जीवन को छीनना मत। यदि आप किसी को जीवन का दान नहीं दे सकते तो कम से कम किसी के जीवन को समाप्त ना करना। ये जीवन बहुत बड़ी अनमोल निधि है, इसके अंदर बहुत कुछ किया जाता है। मानव जो को नहीं भी कर सकते वह भी जीना चाहते हैं, लेकिन जब उनके जीवन को छीना जाता है तो उनके हृदय में गांठ बंध जाती है। मैंने तेरा कुछ बिगाड़ा नहीं, तैने मेरा विनाश किया है, याद रखना, तेरे को भी छोड़ूंगा नहीं। जे बैर विरोध की गांठें कभी शांति से बैठने नहीं देती। तो कहा किसी का वध नहीं करना, किसी की हिंसा नहीं करना, किसी के प्राणों का विनाश नहीं करना। जे पहला पक्ष जो जीना चाहते हैं, न्याय नीति पूर्वक उनका सहारा बनो। आप उनका सहारा बनोगे ना तो वह भी तुम्हारा सहारा बनेगा। दूसरी बात संयम, इस अहिंसा को पालना है। जब तक आपके अंदर संयम नहीं आएगा इस अहिंसा का पालन नहीं कर सकते। संयम का मतलब क्या है? अपने आप को रोकना। जब आवेश आता है तो व्यक्ति को रुकना आसान नहीं होता। पानी ऊपर से नीचे गिरता है ना, तो पानी को ऊपर चढ़ाना, नीचे गिरना आसान है, ऊपर ले जाना आसान नहीं है। ऐसा ही शांत रहना मुश्किल है, लेकिन जब आवेश आता है तो शांति सारी समाप्त हो जाती है। जब काम क्रोध लोभ विषय विकारों के आवेग आते हैं, इनको रोकना।
यदि रोक सकोगे तो आपकी अहिंसा सुरक्षित रहेगी, यदि ना रोक सको तो जो अहिंसा सुरक्षित नहीं रहेगी। जब अहिंसा सुरक्षित नहीं तो इस आत्मा का धर्म सुरक्षित कहाँ रहे। तो अहिंसा की सुरक्षा के लिए संयम का होना परम आवश्यक है। तीसरी बात कही, संयम भी आत्म बल के बिना संभव नहीं होगा। उस आत्म बल को प्रकट करने के लिए तपस्या का आलंबन लेना पड़ेगा। तपस्या का आलंबन, तपस्या क्या है? परित्याग। किसका? इच्छाओं का त्याग। जो इच्छाएं संसार परिभ्रमण का कारण है उनका परित्याग करना। क्योंकि इच्छाओं के जो दो कारण होते हैं, एक इच्छा कर्म के उदय से आती है और एक इच्छा कर्मों के क्षय से पैदा होती है। जो कर्म के उदय से आती है वहाँ पर संसार की भोगों की चाहना होती है, और जहाँ कर्मों के क्षय से आती है वहाँ पर त्याग की भावना होती है। तो कहा जो इच्छाएं संसार परिभ्रमण का क्लेश का कारण है उनका परित्याग करना। जो संसार से तरने में सहयोगी है उन इच्छाओं को ताकत देना, शक्ति देना। तो तपस्या से संयम बढ़ता है और संयम से अहिंसा बढ़ती है। जो त्रिवेणी अहिंसा, संयम और तप लोक में कहा जाता है, जहाँ दो नदियाँ, तीन नदियाँ आपस में मिलती हैं तो वो स्थान तीर्थ बन जाता है। तो इसी प्रकार जब इस आत्मा के अंदर अहिंसा, संयम, तप की त्रिवेणी जब इकट्ठी हो जाती है तो जो आत्मा भी तीर्थ बन जाता है। इनकी आराधना से आत्मा कहाँ पहुँच जाता है? कहते जस धम्मे सया मनो, जिसका मन धर्म में सदा लगा रहता है, देवा वीतंग नवंसंती, उसको और तो क्या देवता भी उसको नमस्कार करते हैं। तो भगवान ने इस धर्म का उपदेश दिया, इसको अपने जीवन में स्थान दें, इसकी आराधना पालना करें। जे आत्मा को ऊंचाई के शिखरों पर ले जाएगा, जन्म जन्म के क्लेशों को मिटाएगा। भगवान ने स्वयं इस धर्म की आराधना की और दूसरों को उपदेश दिया। जिन्होंने ध्यान से सुना वो क्या हो गए? भगवान के समकक्ष स्थान को पा गए। सब विकार खत्म हो गए, लालसाएं खत्म हो गई, उस परम स्थान को पा गए जिसके पाने के बाद कुछ भी पाना शेष नहीं रहता। तो भगवान के संबंध में बहुत कुछ आप लोगों ने सुना, हम भी सुनते भी हैं, सुनाते भी हैं, आप भी सुनते भी हैं, सुनाते भी हैं। लेकिन काम कब होगा? काम तो तभी होगा जो सुना सुनाया है, जब वो जीवन में आचार के रूप में आएगा। जब आचार के रूप में आएगा तभी आत्मा का कल्याण होगा। आपको शुरू में गाथा सुनाई भगवान की, जयाई सूयाणं पभवो तिथैराणं अपच्छिमो जयाई, जयाई गुरु लोगाणं जयाई महप्पा महावीरो। आचार्य श्री देवरिद्धि गणी जी महाराज ने नंदी सूत्र के अंदर दूसरी गाथा कही, जयाई सूयाणं प्रभवो, श्रुत ज्ञान के जो प्रभव है, प्रभव का मतलब उत्पत्ति स्थान, वो सदा जयवंत हो। जितना आज श्रुत ज्ञान है, जहाँ अतीत में था, जो भगवान के शासन में चला, उसके मूल स्रोत कौन है? इस श्रुत ज्ञान के मूल स्रोत श्रमण भगवान महावीर स्वामी है। तिथैराणं अपच्छिमो जयाई, धर्म तीर्थंकरों में जो अपश्चिम है,
अपश्चिम का मतलब जिनके बाद और कोई तीर्थंकर नहीं हुए। ऐसे भगवान महावीर स्वामी क्या हो, सदा जयवंत हो। जयाई गुरु लोगाडंग, जो लोक के गुरु है। जानते हैं, आप कहेंगे लोक के गुरु कैसे हैं? सारे थोड़े मानते। जरा ध्यान से सुनना, इस संसार के अंदर मनुष्य लोक में तीर्थंकर भगवान को छोड़ना जाए तो सर्वोत्कृष्ट पदवी कौन सी है? लौकिक अधिकार क्षेत्र की व चक्रवर्ती सम्राट की है, वासुदेवों की है। तो वासुदेव और चक्रवर्ती सम्राट में तीर्थंकर भगवंतों का अपना मालिक स्वीकार करते हैं, अपना गुरु स्वीकार करते हैं। देवताओं मनुष्यों से बड़ा स्थान, चक्रवर्ती से बड़ा स्थान देवताओं का है। देवताओं के अंदर बड़ा स्थान इंद्र महाराज का है। तो आपने सुना, जिनके जन्म महोत्सव के ऊपर 64 के 64 इंद्र महाराज आते हैं और उस जन्म अभिषेक में सम्मिलित होते हैं, अपनी हाजिरियां देते हैं, उनका अभिषेक करते हैं। जब उनकी दीक्षा होती है तब भी 64 के 64 इंद्र जो मनुष्यों के देवताओं के स्वामी हैं वो उपस्थित होते हैं और उनके चरणों में अपनी आस्था के फूल चढ़ाते हैं। जब केवल ज्ञान होता है तब भी वो सारे आते हैं, जब निर्वाण होता है तब भी वो आते हैं और उस समय कहते हैं हम अनाथ हो गए। क्या कहते हैं? हम अनाथ हो गए, हमारे नाथ क्या हो गए? चले गए। वो हमारे नाथ हैं। तो नाथ किसको कहा जाता है? जो गुरु है, जिनके आगे अपना सब कुछ समर्पित कर दिया है। तो इसलिए कहा जाता है तीर्थंकर भगवान लोक के गुरु हैं, क्योंकि राजगुरु हैं, चक्रवर्तियों के गुरु हैं, इंद्र महाराजाओं के गुरु हैं। तो वो क्या है? लोक गुरु। जयाई महप्पा महावीरो, महात्मा महावीर, वो सर्वोत्कृष्ट पावन स्थान को पाने वाली आत्मा, वो सदा क्या हो? जयवंत हो। जैसे आप लोग भगवान का, गुरुओं का जयकारा लगाते हैं, ऐसे ही आचार्य श्री देवरिद्धि गणी जी ने भगवान का क्या किया है? जयाई। कहते सर्वोत्कर्षण वर्तंत, वर्तते सर्वोत्कृष्ट है, इनसे बढ़ करके और कोई संसार में नहीं है। तो ऐसे अरिहंत परमात्मा का पावन शासन हमारे को मिला है। उन चाहे वह मोक्ष में है लेकिन शासन उनका है, तीर्थ उनका है। उनके तीर्थ में रह करके हम भी ज्ञान दर्शन चारित्र तत्व की समस्त साधना यथाशक्ति ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे हमारा जीवन क्या हो? सफल हो। कहते हैं गाना बजाना अच्छा लगता है, सुनने को भी अच्छा लगता है, भाव अच्छे होते हैं देख करके और सुन करके, और इससे आत्मा को प्रेरणा भी मिलती है और प्रेरणा लेनी भी चाहिए कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। जैसा जैसा भगवान ने उपदेश दिया है उसका हमें अवश्य अभ्यास करना। तो जो अभ्यास करेंगे इस मार्ग के आराधक बनेंगे और एक दिन जीवन को सफल बना जाएंगे। तो अब समय आपका काफ़ी हो रहा है। तो अब अभी तो हम यहीं पर हैं, वीर जयंती हुई है, कुछ दिन अभी हम शहर में हैं, तो व्याख्यान आदि की जो व्यवस्था है वो पहले जैसे चल रही है उसी के अनुसार चलती रहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाने का प्रयास करें और वीर जयंती के उपलक्ष्य में सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, जिसको बधाइयाँ कहते हैं। ओम शांति।
बोलो महावीर स्वामी की जय। बोलो घट घट के अंतर्यामी